हमारे नौजवान जोश में आ जाते हैं, बिल फाड़ दिया। भाई पोस्टर फाड़ने से हीरो नहीं फटता है। कोई भी आदमी, हम आपका केवाड़ा फाड़ देंगे तो आपकी जमीन खत्म हो जाएगी। वो संविधान कोई आदमी फाड़ दे तो मुल्क का कानून खत्म हो जाएगा। ये जज्बाती बात है। एक आदमी पर जहाँ पर अक्सरियत की जरूरत है वहाँ आप एक आदमी बिल फाड़िए, अपना कुर्ता फाड़िए, अपना कुछ भी फाड़ लीजिए, उससे कुछ नहीं होने जा रहा है। और क्या रुक गई बिल? अख्तरुल साहब राजद से चले आए जनता दल यूनाइटेड में, उनको तुरंत लग गया कि ये जो है कम्युनल है। गए थे तो पता नहीं चला था, सूंघ के खाए तो नहीं लगा, मुंह में जब मजा लग गया तब पता चला खट्टा है, तो छोड़ दिया। उसके बाद MIM में चले गए। MIM खरीदी थी इनको। अगर खरीद बिक्री होता होगा तो हम लोग विधायक बने नहीं है, न विधायक है, न विधायक बनना चाहते हैं। कोई भी जमात बदला लेने के लिए चुनाव नहीं लड़ती है। लेकिन आपने सुना होगा हमारे बड़े नेताओं ने भी ये बयान दिया है कि हम जो है गद्दारों से बदला लेंगे। तो गद्दार पहले है कौन भाई? जो सबसे पहले पार्टी बदला वो गद्दार, जो बाद में पार्टी बदला वो गद्दार। आप खुद सोचिए, एक आदमी जो विधायक होगा वो पार्टी को कैसे छोड़ देगा? वर्कर तो छोड़ सकता है। 4 विधायक चले गए तो आप विधायक में कमी मत खोजिए, आप अपने में कमी खोजिए कि क्या बात है, मेरा पॉकेट काना था, जो मेरा जितना सिक्का था सब गिर गया। तो आपके जेब का सिक्का अगर गिर गया है, दोष सिक्के का नहीं है, दोष पॉकेट का जरूर है। MIM कहने को लगती है ना कि हमारी अपनी जमात है, क़यादत खड़ी हो रही, लेकिन इसका फ़ायदा पहुंचता है किसको? हैदराबाद में आप बहुत मजबूत हैं, बहुत ताकतवर हैं, मिसाल देते हैं। और अभी तौसीफ साहब ने भी मन से कहा कि ओवैसी साहब किशनगंज को हैदराबाद बना दीजिए, तो हम भी चाहते हैं किशनगंज हैदराबाद बन जाए। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। मेरा नाम फिरदौस गनी है। आप KDV लाइव देख रहे हैं। मेरे साथ मौजूद हैं RJD के कद्दावर नेता मजहरुल हसन साहब, जो कि जिला मुख्य प्रवक्ता हैं, और इनसे हम आज इनकी राजनीतिक सफ़र सहित और बाकी जो मौजूदा जो राजनीतिक घटनाक्रम हो रही है किशनगंज में, इस पर हम बात करना चाहेंगे। तो सर, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके समान व्यूवर्स को ढेर सारी शुभकामनाएं। आप RJD से जुड़े हुए हैं, थोड़ा आप अपने राजनीतिक सफ़र के बारे में थोड़ा बताइए कि सबसे पहले हमारे व्यूवर्स को कि आप कब से RJD से जुड़े हुए हैं और राजनीति आप कहाँ से शुरू हुई है, किस पार्टी से शुरू हुई है? मैं JP मूवमेंट का पैदावार हूँ। मैंने 1974 में मैट्रिक किया, 1977 के JP आंदोलन में शामिल रहा और तब से लेके आज तक मैं सोशलिस्ट जमातों में ज़्यादा रहा हूँ। मेरा शुरुआती ज़िंदगी टेना के जसीमुद्दीन साहब थे जो कम्युनिस्ट पार्टी में थे। कुछ दिन उनके साथ काम करने का हमको मौका मिला। मैं मिजाज से थोड़ा कम्युनिस्ट मिजाज का आदमी हूँ। बाद में फिर यहाँ कम्युनिस्ट का कोई बेस मजबूत नहीं रहा तो फिर हम लोग मुन्ना मुश्ताक के साथ जुड़ गए 80 से, और मुश्ताक साहब के साथ 95 तक रहे। उसके बाद फिर इसी तरह से सियासी सफ़र हमारा सोशलिस्टों में चल रहा है। इस बीच राजद में रहे तो फिर अख्तरुल साहब राजद में आए, उनके साथ रहे, और ऐसे ही सफ़र बीच में हम MIM में थे। MIM के फाउंडर मेंबर रहे। MIM को जब MIM किशनगंज आई, पैदाइश हुई, उस वक्त 4 आदमी में एक आदमी मैं भी था। फाउंडर मेंबर में मैं हूँ। जो 2015 के जो जी न्यूज़ वगैरह है उसमें अगर आप देखिएगा तो मिल जाएगा आपको। फिर उसके बाद 5-6 साल काम किया हम लोग साथ में। बाद में ऐसे हालात आ गए कि एक साथ नहीं रह पाए हम, तो हमको MIM छोड़ देना पड़ा। फिर हम अभी राजद में हैं। तो सोशलिस्ट पार्टी से आप कब छोड़े थे, उसके बाद MIM कब ज्वाइन किया? MIM 15 में मेंबर थे आप। 2015 में। सोशलिस्ट 2015 में छोड़े थे आप। देखिए, ये भी सोशलिस्ट ही जमात का एक बिगड़ा हुआ रूप है। MIM भी जो है ना, देखिए सियासी जमात की 3 विचारधाराएं होती हैं। एक होता है राइटिस्ट, एक होता है लेफ्टिस्ट और एक होता है सोशलिस्ट। सोशलिस्ट की ये जो ज़्यादा जमातें हैं ना हिंदुस्तान में, इतना नाम है सोशलिस्ट का, ये सारी जो सियासी जमातें हैं ज़्यादातर सोशलिस्ट हैं। वरना RSP, फॉरवर्ड ब्लॉक, CPI, CPM, ये सब लेफ्टिस्ट ग्रुप के पार्टी है, फॉरवर्ड ब्लॉक। और बाकी जो ये बड़ी जमातें हैं जो राइटिस्ट हैं, जैसे भाजपा है, ये आपके MIM उसी में आ जाएगी, मुस्लिम लीग उसी में आ जाएगी। ये एक तबके की बात करती है, तो ऐसी जमातों को राइटिस्ट कहते हैं। जो सबकी बात करती है वो सोशलिस्ट है। तो सोशलिस्ट में आप किस पार्टी से शुरू किए थे सर? भाई हमारे सफ़र में तो जनता पार्टी था।
उसके बाद तो नाम बदलता चला गया, जनता पार्टी से जनता पार्टी भी कई नाम में मैं कहता हूँ कि साहब जब भी ये जमायत का सियासी जमायत जो सोशलिस्ट की है उसमें क्या है कि समय इसका बहुत कम रहता है, ज़्यादा दिन में एक बंटवारा हो जाता है इसमें, एक विचारधारा पर नेता मजबूती से नहीं जमे रहते, तो ये बदलता चला गया। जैसे जनता पार्टी बीजू जनता दल का अलग जनता दल हो गया, फिर जनता दल बना, जनता दल फिर राबड़ी जनता दल बना, फिर राजद हो गया, फिर लोक दल हो गया, ठीक है। तो इस तरह से जमायतों का सोशलिस्टों का बहुत शाख बनता चला गया और हर वो दौर में कोई ना कोई सोशलिस्ट जमायत थी। ये खुद भी ये आपके जो नीतीश कुमार जी हैं सोशलिस्ट जमायत के आदमी हैं, लेकिन कभी इनका भाजपा से मोहब्बत हो जाती है तो काम थोड़ा सोशलिस्ट राइटिस्ट से सोशलिस्ट होते रहते हैं। हाँ, तो आप जब सोशलिस्ट आप अपने आप को बोलते हैं तो फिर आप राइटिस्ट क्यों चले गए, एमआईएम में क्यों चले गए? यहाँ चले गए उस वक्त देखिए हमारे भी अभी भी बहुत नौजवान ऐसे हैं जो सही समझ नहीं पा रहे हैं। मुझे जब ऐसा एहसास हुआ कि इससे मुल्क को और मिल्लत को और कौम को सबको नुकसान हो रहा है एमआईएम से, हाँ, तो मैं जब ये महसूस किया कि इससे देखिए एमआईएम कहने को लगती है ना कि हमारी अपनी जमायत है, क़यादत खड़ी हो रही, लेकिन इससे इसका फ़ायदा पहुंचता है किसको पहुंचता है? एक सीट अगर आप जीतते हैं तो कम से कम 10 सीट प्रभावित कर देते हैं जो भाजपा को फ़ायदा होता है। तो बी टीम का जो मामला आया, आप सुनते हैं कभी कभी कि लोग कहते हैं कि एमआईएम की ये भाजपा की बी टीम है। बी टीम की वजह यह है कि इनके कोई भी सियासी अमल से नफ़ा भाजपा को पहुंचती है। तो जब नफ़ा भाजपा को पहुंचती है तो लोग ये कहने मजबूर हो जाते हैं कि भाई आपके सियासी हरकत से भाजपा को फ़ायदा पहुंच जाता है। सर सभी पार्टी चाहते हैं कि वे अपनी पार्टी को आगे ले जाए, आगे बढ़ाए, फूले फले, चाहे इससे आप किसी को भी नुकसान हो नफ़ा हो। वो चीज़ मतलब कि अगर माने तो एमआईएम जो है तो एमआईएम भी तो चाहते हैं ना कि मेरी पार्टी जो आगे जाए, पूरे देश भर में फैले। तो अब इससे किसको नुकसान हो, किसको फ़ायदा हो, वो तो ये खैर नहीं सोचती होगी शायद। बड़ा अच्छा सवाल है। लेकिन आप एक बात बताइए, एमआईएम पैदा कहाँ से हुई, कौन से स्टेट से आई? ज़रा एक सवाल का जवाब अपने से दे दीजिए आप। जी, वो इसे तेलंगाना से। तो तेलंगाना से जो पार्टी आई वो तेलंगाना से खुद 8 सीट 9 सीट से बेसी नहीं लड़ती है। तेलंगाना में एक एमपी से दूसरा एमपी ने खड़ा किया आप, और बाहर जहां आपका संगठन नहीं है। अरे आप हैदराबाद की पार्टी मानी जाती है, हैदराबाद में आप बहुत मजबूत हैं, बहुत ताकतवर हैं, मिसाल देते हैं। और अभी तौसीफ साहब ने भी मन से कहा कि ओवैसी साहब के संगठन को हैदराबाद बना दीजिए, तो हम भी चाहते हैं कि संगठन हैदराबाद बन जाए। तो यहाँ जो आप 40-50 सीट लगा देते हैं, उत्तर प्रदेश में 100 सीट से लड़ जाते हैं, झारखंड में 40 सीट से लड़ गए आप, यहाँ तो आपका कोई संगठन नहीं है, तो क्यों लड़ गए आप? वहाँ क्यों नहीं 40 सीट से लड़ते हैं आप? यही एक बात है जो सोचने पर मजबूर करता है कि आप अपनी इस जमायत को बढ़ाने के लिए नहीं बल्कि किसी और को धक्का देने के लिए आते हैं यहाँ। और अभी भी एक बात आ रही है, कोई भी जमायत बदला लेने के लिए चुनाव नहीं लड़ती है। लेकिन आपने सुना होगा हमारे बड़े नेताओं ने भी ये बयान दिया है कि हम जो है गद्दारों से बदला लेंगे। तो गद्दार पहले है कौन भाई? जो सबसे पहले पार्टी बदला वो गद्दार, जो बाद में पार्टी बदला वो गद्दार। कोई लीडर ऐसा नहीं है जिसने पार्टी नहीं बदली, चाहे वो असदुद्दीन ओवैसी साहब क्यों न हो। असदुद्दीन ओवैसी साहब एमआईएम में रहे लेकिन यूपीए में थे 10 साल यूपीए में रहे हैं। अभी भी वो चाहते हैं कि यूपी में रहे, लेकिन उनको शामिल नहीं किया जा रहा है। नहीं, वो सियासी जमात अपने नफ़ा नुकसान को सोचती है कि इनको शामिल किया जाए, कि इनको नहीं शामिल किया जाए। ये विषय थोड़ी हट के है। लेकिन आपको बताएं, आप यूपी में रहे तो उस वक्त कांग्रेस ठीक थी। आज का स्थिति ये है, सुनिए आप देखिए, हर का सबको आप बुरा भला कहते हैं। आपके निगाह में नीतीश खराब, आपके निगाह में लालू खराब, आपके निगाह में ममता खराब, आपके निगाह में राहुल गांधी खराब। तो क्या आप एक आदमी से सरकार बना लीजिएगा? हमारे नौजवान जोश में आ जाते हैं कि बिल फाड़ दिया। भाई पोस्टर फाड़ने से हीरो नहीं फटता है। कोई भी आदमी, हम आपका केवाड़ा फाड़ देंगे तो आपकी ज़मीन ख़त्म हो जाएगी। वो संविधान कोई आदमी फाड़ दे तो मुल्क का कानून ख़त्म हो जाएगा।
ये जज्बाती बात है। एक आदमी पर जहाँ पर अक्सरियत की ज़रूरत है वहाँ आप एक आदमी बिल फाड़िए, अपना कुर्ता फाड़िए, अपना कुछ भी फाड़ लीजिए, उससे कुछ नहीं होने जा रहा है। और क्या रुक गई बिल पास हो गए। तो ये जज्बाती बातें हैं। इससे मसले आप जब तक पार्लियामेंट में आपके हिमायती, आज 232 आदमी ने आपके हिमायत की ना, तो 232 आदमी तो कुतुब में तो 231 का खिलाफे करते हैं आप। उसमें से कौन एक है जिसका हिमायत करते हैं? नहीं करते हैं आप। लेकिन उस 231 आदमी ने आपके बिल की मुखालफत की, आपके शरीयत की हिमायत की, आपका साथ दिया, लेकिन उनका नाम नहीं आ रहा है। 2 दफ़ा हो गया ये लगा के कि वो बिल फाड़ चुके हैं। तो बिल फाड़ने से क्या होगा? अगर बिल फाड़ना मसला है तो फिर ये हल हो जाना चाहिए था। आप एमआईएम फिर कब छोड़े और आरजेडी में फिर कब आए, तो इसके बारे में बताइए। भाई साहब, हम छोड़ने का जहाँ तक सवाल पैदा होता है तो आदमी, हम तो सदस्यता लिए ज़रूर थे और हमको बड़ी जिम्मेदारी भी दी थी ओवैसी साहब ने, जिसको जितना हो सका हमने निभाया। लेकिन हाँ, किस पद पर थे आप एमआईएम में? मैं स्टेट ट्रेजरर था, सूबाई खाजिन जिसको बोलते हैं। अच्छा। हमको सदर जी मुझे बनाया गया, सूबाई खाजिन था मैं। और जब तक रहा तो जो हो सका हमसे हमने किया। लेकिन बाद में जो हालात देखा ना, इसमें कुछ ऐसे हैं, देखिए हमारे यहाँ क्या हुआ, कुछ नादान दोस्त शामिल हो गए इसमें एमआईएम में, जो गैर सियासी तजुर्बा नहीं रखते और ज़ाती तौर पर उसको इस्तेमाल करते हैं और ज़ाती तौर पर बुरा भला कहते हैं, गाली गलौज करते हैं अपने से साथ रहने वाले को या अपने से जुदा होने वाले को। तो ये सियासी लोगों का काम नहीं है भाई। मैं अभी भी सब लोगों से कहता हूँ कि सियासत आप करते हैं तो एक विचारधारा की लड़ाई है। सियासी जमायत एक विचारधारा से लोग जुड़ता है या उससे अलग हो जाता है। लेकिन ये कोई ज़ाती झगड़ा हमारा नहीं है, जिसको इन लोगों ने, कुछ लोग हैं नादान लोग इस जमात में जो ज़ाती झगड़ा और ज़ातियात के दौर पर उसमें गाली गलौज पर उतर जाते हैं। आप सोशल मीडिया पर देखिएगा, इनके यहाँ जज्बाती लोग ज़्यादा हैं। तो इस वीडियो के कमेंट में भी वही होगा जी। हाँ, सियासत का शऊर कम है और उस बुनियाद पर ज़ाती तौर पर हमला कर देते हैं। सर, आप जो जैसे कि आपने कहा कि फाउंडर मेंबर में थे किशनगंज में, तो जो 5 लोगों ने आपने गिनाया, तो 5 में से कौन कौन थे उस वक्त? 4 लोग थे, 5 नहीं। 4 में से कौन कौन थे और अभी कौन कौन? मैं बता रहा हूँ आपको। मैं था, अख्तरुल ईमान थे, गुलाम शाहिद थे और इंजीनियर आफ्ताब साहब थे। अभी कितने लोग छोड़ दिए? तो अभी तो हमको 2 आदमी दिख रहे हैं वहाँ। गुलाम शाहिद साहब भी स्कूल से नहीं निकलते हैं, तो तालीमी आदमी हैं, तो पता नहीं छोड़ दिए या नहीं किए। पहले भी झंडा लेके नहीं घूमते थे वो, पहले भी किसी सियासत में नहीं थे वो। तो तालीम से जुड़े हुए आदमी हैं, आज भी तालीम में लगे हुए, लेकिन उतना एक्टिव नहीं देखते हैं उनको, क्योंकि उनके अगर वो मौजूद हैं तो किसी भी इश्तिहार पोस्टर में उनकी तस्वीर नहीं रहती है, तो समझ में आता है कि वो भी नहीं है। बाकी इंजीनियर आफ्ताब साहब हैं, अख्तरुल ईमान साहब हैं, रह गए। और बहुत लोग जो अभी नया जोश में बोलते हैं हम फाउंडर वुंडर है, कोई फाउंडर नहीं थे उस वक्त। कोई कागज़ है उनके पास? हम तो कागज़ और डॉक्यूमेंट दिखा देंगे आपको। मुझे असदुद्दीन ओवैसी ने नामजद किया था, उन लोग को नहीं किया है। अच्छा, 2020 में एमआईएम ने अच्छा कमाल कर दिखाया था, 5 सीट लाया था सीमांचल में। इस बार और आप लोगों को झटका लगा था, आरजेडी को झटका लगा था। तो अभी क्या 2025 जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, कैसे आप लोग चाहते हैं कि सीमांचल में राजद का बोलबाला हो? देखिए, आप जो बोले झटका लगा था ना, तो उस झटका लगाने वाले में हम लोग शामिल थे। हाँ, उसको भी आप शामिल थे। लेकिन उसी के बाद से ही समझ में आया कि इसमें जो लोग हैं वो खुद अपने ही लोगों का के पैर में कुल्हाड़ी मारने का काम करते हैं, जो एक सियासी माहौल के लिए बेहतर नहीं है। और उसके बाद से लोग छूटना शुरू। आप खुद सोचिए, एक आदमी जो विधायक होगा वो पार्टी को कैसे छोड़ देगा? वर्कर तो छोड़ सकता है। 4 विधायक चले गए तो आप विधायक में कमी मत खोजिए, आप अपने में कमी खोजिए कि क्या बात है, मेरा पॉकेट काना था, जो मेरा जितना सिक्का था सब गिर गया। तो आपके जेब का सिक्का अगर गिर गया है तो दोष सिक्के का नहीं है, दोष पॉकेट का जरूर है। कहा जाता है कि वो विधायक को खरीदा गया,
इतना कुछ करोड़ों में बात, मतलब कि कुछ नंबर भी गिनाए गए। अरे भाई कहने की बात है ना, या सही है या गलत है। खरीदा किया तो क्या खरीदा, किसने नहीं खरीदा, वो तो जाने के बाद ऐसे ही होता है। हमारे भी सदर मोहतरम जो है इधर से उधर चले गए थे तो कोई खरीदा था। अख्तरुल इमान साहब राजद से चले आए जनता दल यूनाइटेड में, उनको तुरंत लग गया कि ये जो है कम्युनल है। गए थे तो पता नहीं चला था, सूंघ के खाए तो नहीं लगा, मुंह में जब मज़ा लग गया तब पता चला खट्टा है, तो वो छोड़ दिया। उसके बाद MIM में चले गए थे, MIM खरीदी थी इनको। अगर खरीद बिक्री होता होगा तो हम लोग विधायक बने नहीं हैं, ना विधायक हैं, ना विधायक बनना चाहते हैं। तो इसीलिए इसका दाम मालूम नहीं है, ना इसका मार्केट प्राइस हम जानते हैं। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए हमसे। ये थे मजरूल हुसैन साहब जो कि RJD के जिला मुख्य प्रवक्ता हैं, और इनसे हमने जो बातचीत की है, हमारे जो बीच में जो भी बातचीत हुई है, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं बिल्कुल आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को यहीं पर एंड कर देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।